नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। काफी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर मानसून की विदाई कब से होगी। तो देखिए दोस्तों, 17 सितंबर डेट है आईएमडी की कि राजस्थान के भागों से विदाई लेना शुरू करेगा। और देखिए इसमें 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, यानी कि 15 सितंबर से भी विदाई शुरू हो सकती है और 15 की जगह 17-18 से भी हो सकती है। हालांकि संभावनाएं कम है, यही है कि पहले ही 17 सितंबर से मानसून की विदाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और काफ़ी भाइयों के इस तरह के कमेंट है कि सर मानसून जो है ये किस तरह से आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बारीकी में गया तो लगभग वीडियो तकरीबन आधे पौने घंटे का बनेगा पूरी बारीकी से समझाने के लिए। फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ये हवाएं चल रही हैं पूर्वी हवाएं, दोस्तों मानसून यही है। मानसून कोई मौसमी सिस्टम नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आता है तो वो बस यहां पर रहकर फिर बारिश करता है। मानसून जो है वो सिर्फ पूर्वी हवाएं हैं। पूर्वी हवाओं को मानसून कहा जाता है। और पूर्वी हवाओं को मानसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले जो है ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वे चलती रहती हैं, भारत के राज्यों पर कब्जा करे जो है वे करके रखती हैं। उन हवाओं में ऊपर देखे कोई समुंदर वगैरह तो नहीं है, तो ऊपर से वे शुष्क हवाएं आती हैं और वे हवाएं यानी कि नीचे तक कब्जा रखती हैं, तो उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां नहीं होती। अब जो ये पूर्वी हवाएं चलती हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखें, मैं आपको दिखलाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, जो ये हवाएं हैं ये आती है नीचे से हिंद महासागर से। और हिंद महासागर से आप देख सकते हैं किस तरह से ये हवाएं बहकर पहले 1 जून में केरल पर आती हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई महाराष्ट्र के भागों से इस तरह से सभी राज्यों पर जो है कब्जा कर जाती हैं। अब जो ऊपर से हवाएं हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वे बंद हो गई, वे अभी भी चल रही हैं, लेकिन इन हवाओं के आगे उनकी पार नहीं बसाती। ये हवाएं कब्जा करके रखती हैं भारत के राज्यों पर। तो ये अगर यहां से आती भी हैं तो इनके साथ ये भी मुड़कर इधर चली जाती हैं। अब ये अरब सागर से आ रही हैं प्लस बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह से गर्मियों में हम पंखे की हवा में बैठते हैं वो काफी गर्म हवा में लगती है, तो ये जो ऊपर की हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी, वे तो हैं पंखे की हवा। और जब हम कूलर चलाकर बैठते हैं और पानी का उसमें चलाते हैं और वो ठंडी हवाएं देता है, ये वे हवाएं हैं पूर्वी, यानी कि समुद्र से होकर आ रही है, काफी लंबे ट्रेवल कर कर आती हैं, समुद्र पर की तरफ से होकर आती हैं। तो इनमें इतना अधिक मॉइस्चर होता है, तो वो मॉइस्चर भारत के सभी राज्यों पर फैल जाता है। और फैलने के कारण जब ये मौसमी सिस्टम बनते हैं और ट्रफ बनती है, सेर जोन बनती है, अलग से ट्रफ बनती है, और इसके साथ साथ हाई प्रेशर सिस्टम बनते हैं, तो वे बनकर इन मॉइस्चर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हवाएं ऊपर उठने लगती है, कंडेंस होने लगती है, बादल बनाने लगती है और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है इस तरह से काम करती हैं। और आपने देखा होगा कि ये भी देखा होगा कि जब दोस्तों मानसून आने से पहले कूलर को चलाया जाता है पानी का गर्मी में, तो वो ठंडी हवाएं देता है। लेकिन जब मानसून आ जाता है, मानसून आने के बाद में कूलर में अगर हम पानी डालकर चलाएंगे कमरे में, तो वो उल्टा ही और चिपचिपा कर देता है। वो क्यों कर देता है? क्योंकि हवाएं जो हैं वे पहले ही उसे, जिस तरह से आप पानी गेर कर उसको ठंडी करते हैं, वे ऑलरेडी ही हवा में इतना मॉइस्चर है और आप उसमें और पानी डालकर मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, तो वे हवाएं और अधिक जो है उनमें मॉइस्चर हो जाता है। तो इन हवाओं में पहले ही बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर होने की वजह से वो कूलर जो है वो काम नहीं करता। तो फिलहाल इस तरह से है। और देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि अभी जो है जो हवाएं हैं वे आ रही हैं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, और यहाँ पर बना हुआ है एक तूफान। और ये तूफान कल तक वियतनाम के भागों से होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और ये तूफान यहाँ पर पहुंचेगा यहाँ पर लगभग सितंबर में, लेकिन ये तब तूफान नहीं रहेगा, उसके अंश बचेंगे। यहाँ पर आते ही फिर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मिलना शुरू होगा और ये आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल 60-70% हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी की, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ से बहुत ही कम हवाएं ऊपर पहुंच रही है। ज्यादातर जो हवाएं हैं वे इस सिस्टम के आगे के पास जो है पहुंच रही हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये हवाएं यहाँ पर इसके पास पहुंचेंगी, तो बारिश की गतिविधियां भी कई भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली है।
तो अभी फिलहाल जो सिस्टम सर्कुलेशन विदर्भ के भागों पर था वो थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच गया है, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ। मानसून की तरफ अभी भी राजस्थान के भागों और मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 31 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं 31 अगस्त में देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, भोपाल, विदिशा, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, मेहर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी मंडला के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली पर बादल पहुंच सकते हैं। कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना इन भागों पर नहीं है। सबसे अधिक इन भागों पर बारिश की संभावना है। और भारी बारिश की चेतावनी भी देख लेते हैं। देखिए, खंडवा, देवास, सीहोर, हरदा, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुर और सीहोर के साथ साथ रायसेन, सागर, दमोह, छतरपुर, विदिशा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना के भागों पर है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश होने की दोस्तों संभावना इन जिलों के भागों में जो है वो बनी हुई है। सिस्टम नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो इन भागों पर जोरदार बारिश करेगा। अन्य भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा भी इन भागों पर भी मध्यम से तेज या तेज बारिश होने की जो है संभावनाएं बनी रहेगी आने वाली 31 अगस्त में। तो इस तरह से फिलहाल जो है मध्य प्रदेश का अपडेट है। इसमें देखें थोड़ा बहुत फेरबदलाव भी हो सकता है। अगर फेरबदलाव होता है आप सभी भाइयों को फेसबुक पर मैं अपडेट जो है जरूर करूंगा। और ये जो है आगे की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों। देखिए यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आने वाली 1 सितंबर की अपडेट है। 1 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर में भी बारिश रहेगी। 4 सितंबर में पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी पर यह सिस्टम यहाँ पर रहेगा, ये बारिश करता रहेगा क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। और इसी तरह से फिर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर 5 सितंबर में और अधिक बढ़ेंगी। ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा पहले वाला, जो कि अभी विदर्भ से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इन भागों पर बारिश करेगा और नया सिस्टम पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। और इसी तरह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर 6, 7 और 8 जो है 9 इस तरह से जो है वे चलती रहेंगी। कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार होंगी। तो और आपको ये भी बता दूं कि 5-6 सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश के भागों पर हवा की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।